नाज़रीन किराम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। बहुत से लोग मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब के ताल्लुक़ से ये पूछ रहे हैं हज़रत कहाँ पर हैं। तो देखिए मैं आपको बतलाता चलूँ, मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब को बहुत से यूट्यूबर हज़रात ने तो कई मरतबा रिहा करा दिया। इसीलिए बहुत से लोग आपस में जब गुफ्तगू कर रहे हैं तो वो बहुत से यूट्यूबर इस अंदाज़ में जो थंबनेल बना रहे हैं कि मुफ्ती साहब हुए रिहा, कितनी मरतबा वो रिहा करा चुके हैं। तो इस वजह से आपस में बड़े तनाज़ुर नज़र आ रहे हैं लोगों में। हमने देखा थंबनेल देखी हमने, हज़रत रिहा हो चुके हैं, तो कोई कह रहे हैं अभी नहीं हुए हैं। अब जिसको कुछ सही ख़बर है वो कह रहे हैं नहीं हुए हैं। तो बात यही है कि हज़रत अभी वाकई रिहा नहीं हुए हैं। आपको मालूम होगा कि हज़रत के ऊपर जो सिर्फ़ एक हेट स्पीच के मामले में पूछताछ के लिए गिरफ़्तारी हुई और उसके ख़िलाफ़ FIR हुई, हज़रत उसके लिए तैयार हुए कि मैं अपनी स्पीच पर जो भी उनको सवाल हैं उसके जवाब देने के लिए तैयार हूँ और कोऑपरेट करने के लिए प्रशासन को मैं तमाम सबको मैं तैयार हूँ। इसी के लिए आपने आपकी जो हिमायत में मुजाहिरीन आए थे उनसे भी आपने यही अपील की थी। उसके बाद फिर साजिशन ये किया गया कि एक जगह से दूसरी जगह पर FIR कराते गए और इस तरह से 3 जगह पर FIR हुई, मगर सब में ज़मानत भी मिल गई अल्हम्दुलिल्लाह। अब गुजरात के अंदर एक कानून है जो 1985 में बना था, जो कि ख़ुद अभी मुतनाज़ाफ़ी है, जिसको कि सब ने एक्सेप्ट किया भी नहीं है कि उसको उसके तहत वो पासा एक्ट है, वो उसके तहत मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब को बड़ोदरा जेल भेज दिया गया। तो अभी हज़रत जेल ही में है। मगर इसके ताल्लुक़ से मैं आपको बतलाता चलूँ, मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब के जो बड़े भाई हैं मुफ्ती ज़ुबैर मिसबाही दामत बरकातुहुमुल क़ुदसिया, उनका आज एक बयान आया। हमने चाहा कि हकीकत से रोशनास आपको कराएं, आगाह करें हम कि सही बात क्या है। तो उन्होंने मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब को लेकर के चंद नसीहतें भी की हैं, चंद चीज़ों का उन्होंने ख़ुलासा भी किया है। पहले आप इस वीडियो को मुलाहज़ा फरमाएं, उसके बाद में मैं 1-2 बातें और करूँगा। आप ये देखें मुफ्ती सलमान साहब के भाई का अज़ीज़ा ने गिरामी, मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब की गिरफ़्तारी को लेकर जहाँ लाखों लोग बेचैनी बेकरारी का मुज़ाहरा कर रहे हैं और उनकी रिहाई के लिए दुआएं कर रहे हैं, आरज़ुएं और तमन्नाएं कर रहे हैं, वहीं पर कुछ लोग अपने सिर्फ ज़ाती मफाद के लिए, पर्सनल बेनिफिट्स हासिल करने के लिए सोशल मीडिया पर कुछ गलत ख़बरें अपलोड कर रहे हैं, वीडियोस अपलोड कर रहे हैं, मैसेजेस फैला रहे हैं। लिहाजा उन ख़बरों पर एतमाद और भरोसा न करें। जी, एक तापुज़ नामों से रिसालत व्हाट्सएप ग्रुप है और मिशन नामों से रिसालत ग्रुप और इंस्टाग्राम पर सुन्नीज़म नाम के, इनको शायद कुछ गलत ख़बरें मिली हैं और उन्होंने बिला तहकीक के ऐसे ही ख़बरें शाये कर दी हैं। लिहाजा इस सिलसिले में मैं उनसे भी गुजारिश करूँगा कि ऐसी बेबुनियाद गलत और झूठी ख़बरें शाये न करें। साथ ही साथ ये भी वाज़ेह कर दो कि उनकी तरफ से कुछ जो ख़बरें, झूठी ख़बरें शाये हुई हैं, उसकी वजह से मुफ्ती साहब को फ़ायदे के बजाय नुकसान हो रहा है। उनके मुतालिक मुखालिफिन और ज़्यादा सख्तियाँ करने की कोशिश कर रहे हैं और इस ताल्लुक़ से उनके कोर्ट वगैरह की जो मामलात है उनके मुतालिक हम, उनके घर वाले और हमारे कुछ मखसूस हज़रात ही देख रहे हैं। इस सिलसिले में हमने किसी से अभी तक कोई माली इमदाद का मुतालबा नहीं किया। लिहाजा कोई भी अगर इस तरह का मुतालबा करे तो उसको हरगिज़ देने की कोशिश न करे और इस ताल्लुक़ से जो भी ख़बर देना होगा या अपडेट देना होगा तो मैं ख़ुद आकर के जब ज़रूरत महसूस होगी अपडेट देने की कोशिश करूँगा। और झूठी ख़बरों पर एतमाद और भरोसा न करें और इसको शेयर भी ना करें, इससे बचने की कोशिश करें। और आप तमामी हज़रात से मैं गुजारिश करता हूँ कि उनके हक़ में आप खुलूस दिल से दुआएं करें। आपकी दुआओं की बरकत से अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक हम यहाँ तक पहुँचे हैं और मुसलसल हमारी कोशिशें जारी हैं। जल्द से जल्द अल्लाह तबारक तआला उन्हें रिहाई अता फ़रमाए और तमाम मुक़द्दमात से बाइज़्ज़त बरी फ़रमाए। अस्सलामु अलैकुम। तो देखा आपने हज़रत ने जो आकर के ये बयान दिया है, तो चंद नसीहतें फरमाई इसमें। नंबर 1
کہ انہوں نے بیان کیا کہ تحفظ ناموس رسالت اور اسی طریقے سے دوسرے اور چند گروپ جو کہ اس تعلق سے خبریں دے رہے ہیں مفتی صاحب قبلہ کے تعلق سے، تو حضرت کا کہنا یہ ہے کہ اس میں جھوٹی خبریں بھی شائع کی گئی ہیں۔ شاید میں کہوں گا کہ شاید حضرت کو بھی آنے میں خبر دینے میں تھوڑی سی تاخیر ہو گئی، کیونکہ ہم نے بھی جو محسوس کیا وہ یہی کہ بہت سے یوٹیوبر حضرات تحفظ ناموس رسالت گروپ کو سچ اور صحیح مان کر کے اسی کی بنیاد پر خبریں دے رہے تھے، اور جو انہوں نے تھمنیل بنائی ہیں تو وہ زیادہ تر اسی کے آدھار پر ہیں۔ وہ ہم کہیں گے وہ غلط نہیں ہے، زیادہ تر کچھ نہ کچھ زیادہ ہی بے تکی بنا دی ہے تو وہ غلط ہیں، مگر اس چیز پر حضرت کو پہلے ہی وضاحت کر دینا چاہیے تھی۔ میں خود اپنی بات بتاؤں، ہم بھی تحفظ ناموس رسالت کو صحیح مان رہے تھے کہ اس پر جو بھی خبریں آ رہی ہیں، مگر حضرت کا یہ بیان ہے، حضرت یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اس پر جھوٹی خبریں بھی کی گئی ہیں، جھوٹی خبریں بھی دی گئی ہیں، تو بلا تحقیق بہت سی خبریں آ گئی ہیں اس پر۔ ایک بات تو یہ ہے، تو دوسری چیز یہ ہے کہ بہت سے لوگ مفتی سلمان اظہری صاحب کے تعلق سے ہو سکتا ہے حضرت کے علم میں آئے ہوں تو کچھ اس طرح کے تعاون بھی کر رہے ہیں، تو یہ اچھی بات ہے، آپ حضرات ہوشیار رہیے۔ حضرت کے بھائی جو ہیں انہوں نے بیان فرمایا الحمدللہ ابھی ایسی کوئی ضرورت نہیں ہے، سب لوگ لگے ہوئے ہیں، مخصوص لوگ اور گھر والے، اور جب ایسی کوئی ضرورت محسوس ہوگی تو میں خود ہی آ کر کے بتلا دوں گا۔ تو اس پہ آپ جو ہے تھوڑے متنبہ رہیں، آگاہ رہیں کہ کسی کو بھی مفتی صاحب قبلہ کے تعلق سے تعاون پیش نہ کریں۔ یہ اچھی باتیں ہیں، دعا کریں اللہ تبارک و تعالی مفتی سلمان اظہری صاحب کو جلد از جلد رہائی عطا فرمائے۔ اور اس میں یوٹیوبر حضرات جو کچھ اس طرح کے لوگ ہیں، تھمنیل بیجا تھمنیل لگا دی ہیں انہوں نے کہ کہیں مفتی سلمان اظہری صاحب کو شیر کی شکل میں پیش کیا جا رہا ہے، تو کسی نے تو پانی تک میں کھڑا کر دیا اور تمام باہر لوگ کھڑے ہوئے ہیں۔ یہ سب کتنی غلط حرکتیں ہیں، اس طرح سے بچیے آپ، کیونکہ اس چیز کا زیادہ فائدہ نہیں ہوتا، نقصان ہی ہوتا۔ جیسا کہ حضرت نے بیان فرمایا کہ ان چیزوں سے بھی کچھ دیری ہو رہی ہے، تو کان کھول کر کے سن لیں وہ یوٹیوبر حضرات جو کہ اس طرح کے اپنے ذاتی مفاد کی خاطر اس طرح کی تھمنیلیں لگا کر کے مفتی صاحب کو بے جات مشقت میں ڈال رہے ہیں۔ لہذا ان کا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ حضرت کو شاید اتنی تکلیفیں وہاں نہیں ہو رہی ہیں جتنی کہ اپنے لوگوں سے اس طرح کی حرکتوں کی بنیاد پر ہو رہی ہیں۔ تو ہمیں چاہیے ہم کوئی بھی ایسا قدم نہ اٹھائیں جس سے مفتی صاحب قبلہ کو یا کسی کو بھی ذرہ برابر کوئی بھی آنچ آئے، ان کے اوپر تکلیف آئے۔ اللہ تعالیٰ مفتی صاحب قبلہ کو جلد از جلد رہائی عطا فرمائے، سب کے اوپر اپنا خاص کرم فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔